जब भी बात मिठाइयों की आती है, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप तक एकदम परफेक्ट रेसिपी पहुँचे, वो भी सही नाप-तौल के साथ। और आपके प्यार, भरोसे और कमेंट से ये साबित भी होता है कि आपकी मिठाइयाँ भी हमेशा हलवाई जैसी बनती हैं। आज उसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आई हूँ हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट, एकदम सॉफ्ट, रसीले और मुँह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन। इस वीडियो में बताए गए छोटे-छोटे से टिप्स और सही मेजरमेंट्स को यदि आप फॉलो करेंगे, तो पहली बार में ही आपके गुलाब जामुन भी बिना फटे अंदर तक चाशनी से भरे रहेंगे। तो आने वाले त्योहारों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पूरी रेसिपी देखने और जानने के लिए अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो गुलाब जामुन की शुरुआत सबसे पहले चाशनी बनाने से करते हैं। इसके लिए एक चौड़े मुँह की कढ़ाई या चौड़े मुँह का बर्तन ले लीजिए और एक कप या कटोरी सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कप सेट किया है, इससे 2.5 कप मैंने शुगर या चीनी डाली है इस कढ़ाई में और उसी कप से मैंने 2.5 कप ही पानी डाला है। तो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते जाइएगा, मेजरमेंट्स का ख़्याल रखिएगा। तो जितना शुगर उतनी ही हमको पानी लेना है और सभी चीज़ों को धीमी आँच पे पहले मेल्ट होने देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ़ चीनी को मेल्ट करना है, तब तक पहले इसको हमको गरम करना है। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है, तब तक यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन के लिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क चढ़ा दिया है। अब आप सोचेंगे कि गुलाब जामुन में मिल्क का क्या काम है? आगे मैं बताऊँगी। अभी इसको लगातार चलाते हुए, बीच-बीच में चलाते हुए उबाल आने देंगे दूध में। तब तक यहाँ पे शुगर मेल्ट हो चुकी है, बस इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया 1 उबाल आने के बाद। ध्यान दीजिएगा, चीनी मेल्ट होने के बाद 1 उबाल आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और वहाँ पे दूध में भी उबाल आ चुका है। चाशनी को 1 तार 2 तार की नहीं बनाना है, सिर्फ़ चिपचिपी सी ही चाशनी रखनी है। इसमें हमको बस उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देना है और यहाँ पे इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। गुलाब जामुन की चाशनी टाइट नहीं होनी चाहिए, वरना रस भरे गुलाब जामुन नहीं बनकर तैयार होंगे। जो-जो छोटी-छोटी बातें बता रही हूँ ना, उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर फ्रेश कूट के डाला था, इसलिए दरदरा है, तो मैंने इस क इलायची के पाउडर ऊपर से गुलाब जामुन पे चिपके नहीं, इसलिए चाशनी को छान लिया है। अगर आपका बिल्कुल बारीक वाला पाउडर है, मिक्सी में पिसा हुआ, तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, या फिर साबुत इलायची को ही आप खोल के डाल सकते हैं। उसमें गुलाब जामुन के ऊपर इलायची पाउडर नहीं चिपकेगा। और तब तक यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है और उबाल आने के बाद इसमें गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा लगातार चलाते हुए हल्का-सा ठंडा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको चलाते जाइएगा, ऊपर मलाई की पपड़ी नहीं जमनी चाहिए। और लगभग इसको 10 मिनट तक मैंने ठंडा कर लेना है। और जब दूध यहाँ पे ठंडा हो गया है 10 मिनट तक, उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें साइट्रिक एसिड या नींबू का सत डाला है। आप यहाँ पर नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छेना तैयार कर रही हूँ। जी हाँ, आज गुलाब जामुन को सॉफ्ट बनाने के लिए छेने का भी उपयोग करेंगे। तो घर पे ही मैंने छेना बनाया है। आप चाहें तो मार्केट के पनीर का भी उपयोग कर सकते हैं। बस इसको कपड़े में बाँध के मैं छोड़ दूँगी और पनीर बना लूँगी। अब देखिए, पनीर का पूरा प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया है। मेरे कई वीडियोज़ पड़े हुए हैं पनीर बनाने के। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। ये बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन वाला मावा है, बिल्कुल सॉफ्ट या धाप मावा भी जिसको कहा जाता है, वही इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में ये जो छेना बनाया था, पनीर मैंने बनाया था, ये लिया है मैंने 100 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम अ, मावा लिया था और 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है। मेजरमेंट्स का बिल्कुल ख़्याल रखिएगा। पनीर को ग्रेट कर लेंगे बारीक ग्रेटर से, बिल्कुल ताज़ा है ना एक्चुअली, इनफैक्ट हल्का-सा गरम भी है, बिल्कुल हल्का-सा गरम है, इसलिए बहुत सॉफ्ट है। तो इसको बारीक ग्रेटर से मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है, ताकि मावा और पनीर एक सार हो जाएँ। अब हथेली की मदद से इस पूरी चीज़ को, मतलब मावा को और पनीर को, अच्छे से हमको मसलते चले जाना है, कम से कम 8 से 10 मिनट तक। ध्यान दीजिएगा, जितना मसलेंगे ना जो गुलाब जामुन है, उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। एक-एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखेंगे ना, तो वो पहली बार में ही आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे, अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो। तो लगभग मैंने इसको अभी 6 से 7 मिनट मसल लिया है और अब यहाँ पे 60 ग्राम मैंने मैदा लिया है। ध्यान दीजिएगा, 60 ग्राम मैंने मैदा लिया है और बेकिंग पाउडर लेंगे 1 चुटकी, 1 पिंच में जितना आएगा बस उतना ही। ध्यान दीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना आपके गुलाब जामुन फट सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 चुटकी यानी कि इतना। सिर्फ़ 1 चुटकी में जितना आएगा उतना बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा मत डालिएगा, बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। तो लगभग 7 मिनट, 6 से 7 मिनट मैंने पहले इसको मसल लिया था। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर से मैं इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसलूँगी। जितना ज़्यादा मसलेंगे, उतना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी, एक साथ होंगी
और गुलाब जामुन बढ़िया तरीके से सॉफ्ट बनेंगे। अब मसलते-मसलते अगर आपको बाई चांस, वैसे तो ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपको लगता है तो थोड़ा-सा पानी के छींटे डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, पर दूध के छींटे मत डालिएगा, उसमें भी कई बार फटते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने और 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मसल लिया है। तो मेजरमेंट का ख़्याल रखिएगा, 250 ग्राम मैदा, साथ में 100 ग्राम पनीर है या छेना, और 60 ग्राम रिफाइंड फ्लोर है यानी कि मैदा है, और 1 पिंच बेकिंग सोडा है। अब इसकी छोटी-छोटी सी मैंने लोइयाँ कट कर लेनी है। तो मैं मिनी रसगुल्ला यानी कि मिनी गुलाब जामुन बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटी लोइयाँ कट करी हैं, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। तो आसान मेरे को ये लगता है कि एक साथ में सेम साइज़ की ना पहले लोई कट कर लूँ। तो ये लगभग 8-8, 10-10 ग्राम की है, लगभग 10 से ज़्यादा ही है, 10 या 11 ग्राम की एक-एक बॉल है। तो जितनी आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तो मेरी एक बार में लगभग 40 से 42 गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं 250 ग्राम मैदा से। देखिए कितने ढेर सारे गुलाब जामुन बन चुके हैं, और इनको बस चिकना करना है। बनाते समय ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी क्रैक आएँगे तो उसको फिंगर से पिंच कर लीजिए, क्रैक को ज़रूर ख़त्म कर लीजिएगा। बनाने का ये एक टिप होता है, कहीं पर भी क्रैक्स मत आने दीजिए, वरना गुलाब जामुन घी या तेल में जाके फट जाएँगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ चिकने गुलाब जामुन बनकर तैयार हो रहे हैं। तो बस आसानी से बन जाते हैं। मैंने तो खड़े-खड़े ही इसको बना लिया था। आप चाहें तो आराम से पंखे की हवा में, एसी की हवा में बैठ के बना लीजिए, और ये सारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद अगली प्रोसेस रहती है इसको तलने की, उसमें भी ध्यान देना ज़रूरी है। ऑयल को मैंने रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। देखिए एक छोटी-सी बॉल डाल के मैंने चेक करी, बॉल काफ़ी देर तक नीचे ही रह जाएगी और बहुत देर के बाद ऊपर आएगी, यानी कि बहुत कम गरम तेल में मैंने एक बैच के गुलाब जामुन डाल दिए हैं, यानी कि आधे। अभी बिल्कुल स्पैचुला चम्मच से नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा-सा मैंने कढ़ाई को हिला दिया ताकि गुलाब जामुन थोड़े से हिल-डुल जाएँ। अब अगर बिल्कुल ताज़ा तेल लेंगे ना तो ये तली में कई बार चिपकते हैं, तो ये भी एक छोटा-सा टिप देती चलूँ कि थोड़े पुराने तेल का यूज़ कीजिएगा। पुराने से मेरा मतलब एक बार के यूज़ किए हुए, या फिर थोड़ा-सा मैदा छिड़क दीजिए, तो तली में अगर मैदा चला जाता है ना, तो भी गुलाब जामुन नहीं चिपकते हैं। अपने आप ये जब ऊपर आ गए तो एक छोटी-सी स्पून से ना मैंने इसको स्पून के पिछले सिरे से इनको हिलाना शुरू किया, और हिलाते जाएँगे और इनको तलते जाएँगे। अब जब मैं तल रही थी ना तभी मेरे यहाँ कुरियर वाला आ गया, मेरा ध्यान मतलब गेट पे मैं चली गई, और ये देखिए थोड़ा-सा ना ज़्यादा सिक गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब गुलाब जामुन करें ना तो लगातार जब ये ऊपर आ जाते हैं तो लगातार चलाते जाइएगा, तो एक तरफ से कम एक तरफ से ज़्यादा नहीं सिकते हैं। गरम गुलाब जामुन को गरम चाशनी में ही डालना है, चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो गरम कर लीजिए। ये एक बैच की मैंने डाल दी, और ये छोटा-सा जो पहले हमने चेक किया था उसको मैं ज़रूर डालती हूँ। ये बच्चे बचपन से ना हमारे यहाँ खाते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे मम्मी बनाती थी तो इस वाले छोटे गुलाब जामुन पे बच्चों का ये अधिकार होता था। और सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं बिल्कुल वहीं खड़े होके इसको तलती गई हूँ, तो ये देखिए इसको जब एक बार ऊपर आ जाते हैं ना, तब इनको लगातार चलाते जाइए छोटी स्पून से, तो परफेक्ट कलर आता है। ओवर कुक नहीं करिएगा। ये देखिए ये कलर आना चाहिए गुलाब जामुन का। तो पहले वाला बैच में मेरी थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी। मैंने उसको थोड़ा-सा गैस के ऊपर चढ़े रहने दिया। दूसरे बैच में मैंने ध्यान रखा, और ये देखिए इनको भी मैंने डाल दिया है चाशनी में। अब इन चाशनी में पहले वाले बैच ने अच्छे से रस को थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, तो ये भारी हो गए हैं, नीचे तली में चले गए हैं। दूसरे बैच को भी डाल देंगे, और कम से कम इनको ना 4 से 5 घंटे पड़े रहने दिए, अच्छे से रस भरे होने के लिए। तो ढक के मैंने इसको छोड़ देना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। और अब हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये गुलाब जामुन रात भर चाशनी में डूबे रहे, ओवरनाइट मैंने इनको इसी में डले रहने दिया। अभी मैं दिखाती हूँ कितने रस भरे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए हमारे रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं सारे गुलाब जामुन ने रस को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल मार्केट के गुलाब जामुन लग रहे हैं ना। बहुत शानदार रस भरे स्पॉन्जी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। अब ये छेने वाले रसगुल्ले जैसे स्पॉन्जी नहीं होते, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट बने मैं ये आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दबाएँगे तो ये टूट जाते हैं। अभी आपको कट करके भी दिखाऊँगी। और ये सारे गुलाब जामुन बहुत शानदार बन के तैयार हुए हैं। आने वाले त्योहारों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी रिसेंट तो रक्षाबंधन आने वाला है। भाइयों के लिए बनाइए, सच में बता रही हूँ मन खुश हो जाने वाला है। और सिर्फ 1 पाव मावा 250 ग्राम से देखिए कितने ढेर सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।